जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक है पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट। अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे करेंगे आपको अच्छा लगेगा करके। अब थोड़ा हम मॉडरेट आते रहेंगे, इजी क्वेश्चन भी कराते रहेंगे जो कि प्रीम्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस लिखेंगे, फिर उनको पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 चेयर्स आर प्लेस इन 2 पैरेलल रोज। यहाँ पे 14 पर्सन की बात हुई है, 14 चेयर्स की बात हुई है। एंड ईच रो है 7 चेयर्स ईच। मतलब हमें पहले डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, हम दो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे ही बनाएंगे। पहले बेसिक डायग्राम बनाएंगे, फिर बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जैसे मैंने इसके अकॉर्डिंग चेयर बना ली। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 14 चेयर बोली है। 1 2 3 4 5 6 7 आपने ये बना ली। ठीक है, आपने ये बना ली, आपने ये डायग्राम बना ली। ठीक है, अरेंजमेंट बना लिया। अब हम इन्हें सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ईच रो है 7 चेयर ईच। ठीक है, 7 चेयर ईच है। चेयर फ्रॉम वन रो आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड चेयर फ्रॉम अनदर। ठीक है, नॉर्थ साउथ देख रहे हैं, ये हमें समझ आता है। हम क्वेश्चन इतने कर चुके होते हैं कि हमें पता लग जाता है नॉर्थ साउथ देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही ईच चेयर फ्रॉम ईदर रो इज फेसिंग टुवर्ड्स वन चेयर फ्रॉम, हाँ फेसिंग ईच अदर कर रहे हैं। ठीक है, ईच पर्सन आर सिटिंग ऑन दिस चेयर एंड ईच रो हैज 2 वैकेंट चेयर। ठीक है, 10 पर्सन आर सिटिंग ऑन दिस चेयर। इन जो 14 चेयर है इनमें 10 पर्सन बैठे हैं, मतलब दो दो वैकेंट हैं। और क्या कह रहा है कि ईच रो हैज 2 वैकेंट चेयर, मतलब दो दो वैकेंट चेयर खाली है, मतलब दो दो खाली है चेयर। बाकी टोटल कितने पर्सन बैठे हैं? 10 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, 14 चेयरों में 10 पर्सन बैठे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंडीशन लिखना स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या कहता है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है सी इज सिटिंग ऑन ए चेयर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ। हमें ये नहीं पता कि सी साउथ देख रहा है नॉर्थ देख रहा है। हमें सिर्फ ये पता है कि जैसे हमने मान लिया कि ये साउथ देख रहा है और ये नॉर्थ देख रहा है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। हमें बार बार ये एरो करने की जरूरत नहीं है। हमें समझ आता है कि ऊपर वाले जो है वो नॉर्थ साउथ देख रहे हैं और नीचे वाले नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, कंडीशन देखते हैं। सी इज सिटिंग ऑन ए चेयर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चेयर एच। मतलब एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? सी। हमें कुछ नहीं पता, हमने अपने अकॉर्डिंग शोर्टेबल लगता है इसलिए एच को नॉर्थ मान लिया है। और एच के थर्ड लेफ्ट में कौन है? सी बैठा हुआ है। एच हु इज फेसिंग वैकेंट चेयर। एच किसको फेस कर रहा है? वैकेंट को फेस कर रहा है। ठीक है, खाली चेयर को फेस कर रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। इफ ओनली वन रो इन ओनली वन रो बोथ वैकेंट चेयर आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। इन दोनों में से किसी एक रो में वैकेंट और वैकेंट चेयर कौन है? नेबर्स हैं। ठीक है, नेबर्स हैं, इसका मतलब नेबर है, आसपास हैं, या तो यहां कहीं भी हो सकती है। इन दोनों में से किसी एक रो में। ठीक है, थर्ड कंडीशन नोट करते हैं। क्या कह रहा है? नीदर ऑफ द वैकेंट चेयर इज प्लेस एट द एंड ऑफ द रो। और कोई भी वैकेंट चेयर एंड पे नहीं है। ये भी हमने लिख दिया कि कोई भी वैकेंट चेयर एंड पे नहीं है। इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं। जे इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच एंड इज फेसिंग बी। ठीक है, एच के इमीडिएट राइट में कौन है? जे है। ये आपको समझ आ गया कि इसका मतलब क्या होता है। एच के इमीडिएट राइट में जे है और जे किसको फेस कर रहा है? जे इज फेसिंग बी। इसका मतलब भी जे इज फेसिंग बी। क्वेश्चन में कहा है जे इज फेसिंग बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सी इज नॉट फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर सी नॉर्थ फेस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सी कहां फेस कर रहा है? सी साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, ये हमने एरो लिख दिया, सी लिखा था उसके ऊपर हमने साउथ लिख दिया। फोर्थ कंडीशन पढ़ेंगे। जितने जितने कम कंडीशन हो सके हम वैसे ही अप्लाई करेंगे, उतनी ही कम नोट करनी है। जी इज फेसिंग ए हु इज सिटिंग ऑन द एडजेसेंट चेयर ऑफ सी। देखो जी इज फेसिंग ए। जी किसको फेस कर रहा है? ए को फेस कर रहा है। ये आपको समझ आता है। ए हु इज सिटिंग ऑन द एडजेसेंट चेयर ऑफ सी, मतलब ए और सी कौन है?
नेबर्स हैं, क्योंकि एडजेसेंट चेयर मतलब क्या होता है, नेबर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फिफ्थ कंडीशन क्या कह रही है, जो भी जितनी भी कंडीशन है देखिए क्या कह रही है, ई एंड एफ आर सिटिंग ऑन ए चेयर एडजेसेंट टू जी, मतलब ई एफ जी के नेबर है। ई एफ हमें नहीं पता कि ई यहां आएगा या ई यहां आएगा, हमने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है, कि जी के नेबर है दोनों। सिक्स कंडीशन क्या कहती है, लास्ट कंडीशन, आई ई सिटिंग ऑन वन ऑफ द चेयर, मतलब आई भी एक पर्सन है, ठीक है, ये समझ गए आप। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कंडीशन किसको लेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको एक चीज दिख रही है कि सी अगर साउथ फेस कर रहा है, ये देखिए सी अगर साउथ फेस कर रहा है मतलब एच भी साउथ फेस करेगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है, ठीक है, एच भी साउथ फेस करेगा, तो हम ये कंडीशन ले लेंगे, ठीक है। और क्या कहता है, कुछ छूटा है क्या, देखते हैं। सी डी सिटिंग ऑन ए चेयर विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यही है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, डी इज सिटिंग ऑन अ चेयर विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में, सी के, जैसे हमें अभी डायरेक्शन पता नहीं थी तो हमने क्या कैसे किया था, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, डी है। अब पता चल गया है कि सी साउथ देख रहा है तो हम देख लेंगे। अब हमें पता चल गया है कि सी सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, आपको सी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो यही सी को हम पकड़ के इस कंडीशन को पकड़ के हम अप्लाई करेंगे। देखिए तो हम सी को कहां ले सकते हैं, सी एक 2% छोड़ के एच है और सी 1% छोड़ के डी है, तो हम यही कंडीशन लेंगे। ये क्या कह रहा है, एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में सी है, हमें ये पता चल गया है कि एच भी साउथ देख रहा है, सी भी साउथ देख रहा है ना, लास्ट में पता चल गया था कि सी भी साउथ देख रहा है, एच भी साउथ देख रहा है। इसका मतलब अगर एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट होना चाहिए, मतलब अगर एच यहां आएगा, एच यहां नहीं आ सकता क्योंकि लेफ्ट बोला है, तो सी आना चाहिए, तो इसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं पर्सन, यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, यहां आ सकता है, तो एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में सी है और सी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में डी है, तो कोई पर्सन नहीं है, मतलब यहां भी नहीं आएगा। यहां देखते हैं, और यहां तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एच जो है वो वैकेंट को फेस कर रहा है और वैकेंट एंड में नहीं होना चाहिए, तो एच यहां नहीं आ सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन बची है एच की, सिर्फ एच यहीं आ सकता है। एच अगर यहां आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी के देखो ये कंडीशन हो गई। एच को कौन फेस कर रहा है, एच को वैकेंट फेस कर रहा है, सी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में, सी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन है, डी है, ये भी समझ आ गया, ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई। और एच के इमीडिएट देखो ये दिख रहा है, एच के इमीडिएट राइट में जे है, ये भी कंडीशन हो गई, एच के इमीडिएट राइट में जे है, हमने ये लिख दिया, ठीक है। जो जो कंडीशन होती जाएगी हम उसको काटते रहेंगे, ठीक है। वैकेंट एंड पे नहीं आएगा, मतलब वैकेंट यहां एंड पे नहीं आएंगे, आपको ये भी समझ आ रहा है। और किसी जगह दो वैकेंट नेबर हैं, अब देखिए जे बी को फेस कर रहा है, ये रहा पॉइंट। अब ये कंडीशन ले लेंगे, जे बी को फेस कर रहा है, हमने ये भी ले लिया। अब आपको देखना है कि 3 लगातार जगह कहां पे खाली है, ई जी एफ के लिए, ठीक है, ई जी एफ या एफ जी ई कहीं के लिए। तो ऊपर तो हमें 3 लगातार जगह नहीं दिख रही है, हमें यही कहीं दिख रही है, हम कहीं भी मान सकते हैं, मतलब ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, आपको ये समझ आ गया। अब क्या करना है, और ए और सी नेबर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी, ए और सी नेबर है, इसका मतलब आपने एक चीज देखा कि ए और सी नेबर हैं और ए जो है जी को फेस कर रहा है, ये दोनों पॉइंट हम एक साथ लेके चलेंगे। ए और सी नेबर है मतलब ए यहां पे भी हो सकता है, ए यहां पे भी हो सकता है, जी डेफिनेटली नॉर्थ देखेगा, है कि नहीं, ये हमें पहले ही पता लग गया था, है ना। तो देखिए क्या करना है कि अगर अब आप देखिए क्या करना है, अगर मैंने ए को यहां लिया, आप सोचिए अगर मैंने ए को यहां लिया, ठीक है, अगर मैं ए को यहां लेता हूं तो ए के कौन फेस करेगा, जी फेस करेगा, ठीक है, ए को कौन फेस करेगा, जी फेस करेगा, और जी के पास में ये 3 जगह भर जाएंगी, ये 3 जगह भर जाएंगे ना, क्योंकि जी ई एफ आने चाहिए, ई एफ यहां आ जाएंगे और जी, ये 3 जगह भर गई, ये जगह भर गई। अब ये 2 वैकेंट हो जाएंगे, ये 2 वैकेंट हो जाएंगे,
तो अब ये सेकंड केस देखिए, अगर मैं जी को यहां लेता हूं, अगर मैंने जी को ए को यहां लिया, आप देखिए, सोचिए, देखिए, फिर से समझिए, दो ही जगह थी ए के लिए। अगर मैं ए को यहां लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो जी यहां हो जाएगा। अगर जी यहां हो जाएगा तो ई और एफ इन तीन जगह में ई जी एफ हो जाएंगे, क्योंकि अगर ए यहां है तो जी उसको फेस कर रहा है, इन तीन जगह में ई एफ हो जाएंगे, ई एफ जी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। सिर्फ दो ही जगह बचेगी, एक आई के लिए और एक उसके लिए, मतलब दो जगह वैकेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर भर जाएगा तो दो जगह यहां वैकेंट के लिए तो बचेगी नहीं, क्योंकि ए अगर यहां आ गया तो लगातार दो जगह खाली होनी चाहिए वैकेंट के लिए, नहीं है, सिर्फ ये दो जगह बचेगी खाली वैकेंट के लिए, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि वैकेंट एंड पे नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना? वीडियो को पॉज करके देखना और बैक करके देखना, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जी को, जैसे ए को मैंने यहां लिया तो जी डेफिनेटली यहां आ जाएगा, ई एफ यहां आ जाएंगे, हमें अभी इनका प्लेस नहीं पता कंफर्म, ई एफ यहां आ गए। अब देखिए दो जगह बची है वैकेंट के लिए, अगर मैं वैकेंट को यहां लूंगा तो ये दो जगह गलत हो जाएंगे, यहां क्या रखेंगे, इसलिए ये एक वैकेंट हो गया, ये एक वैकेंट हो गया। क्या कहा था कि दो वैकेंट नेबर हैं, हमने कर दिया, और एंड पे नहीं आएगा, हमने कंफर्म कर दिया। अब मैं वैकेंट को यहां नहीं ले सकता क्योंकि पहले ही दो वैकेंट नेबर हो चुके हैं, इसलिए आई एक पर्सन था यहां आ जाएगा और एक वैकेंट यहां आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने पर्सन हो गए हैं? टोटल 10 पर्सन बैठे हैं 14 चेयर्स पे, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपने जैसे एच यहां पे लिया था, ठीक है, एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में सी था, सी के भी लेफ्ट में डी था, मतलब अगर साउथ देख रहे हैं तो लेफ्ट यही साइड होगी, आप समझ रहे हो। एच के इमीडिएट राइट में जे था, आपने लिख दिया, जे बी को फेस कर रहा था, आपने लिख दिया। एच वैकेंट को फेस कर रहा था, आपने ये भी लिख दिया। अब वैकेंट एंड पे नहीं आएगा, आपको ये चीज पता है, ठीक है, वैकेंट एंड पे नहीं आएगा। सी ए का नेबर था। अब देखिए, अब आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि ए को मैं चलिए यहां मान लेता हूं, सी ए का नेबर था, ए जी को फेस कर रहा है, ये बन गई। अब ई एफ यहीं आ सकते हैं, ये बन गई ई एफ। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ई भी आई एक बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां तो वैकेंट जगह आएंगे नहीं, क्योंकि वैकेंट और वैकेंट नेबर होनी चाहिए, देखिए लिखा, वैकेंट और वैकेंट नेबर होनी चाहिए, सिर्फ यही दो जगह बची है वैकेंट और वैकेंट नेबर की, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ही होगा। क्यों? वैकेंट एंड पे नहीं आएगा, इसलिए ए को हमने यहां नहीं लिया, इसलिए ए को हमने यहां मान के किया, यही आपको करना चाहिए था। चलिए फ्रेंड्स, ये पजल अच्छी थी, काफी अच्छी थी, और चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको समझ आ गया होगा, मैंने 3-4 बार समझाया कंडीशन कि आपको कैसे करना चाहिए, बेसिक वाले बच्चे के लिए भी और थोड़ा मॉडरेट लेवल के बच्चों के लिए भी। अब देखिए इसे करना कैसे था, मतलब इसे, इस क्वेश्चन को और इतने आसानी से कैसे करना था, ये देखिए। सबसे पहले आपने 6-7 चेयर्स ऊपर बना ली, 7 नीचे बना ली, ठीक है। ये तो कहा था, ये भी कहा था कि ऊपर दो वैकेंट चेयर होंगी, नीचे भी 2 वैकेंट चेयर होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, आपको ऐसे ही करना चाहिए था, ठीक है। अब क्या करते हैं आपने देखा था कि एच के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है, उसके सेकंड लेफ्ट में डी बैठा है, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ था। अब एच के इमीडिएट राइट में जे बैठा हुआ था, ये हमने देख लिया, एच के राइट में कौन बैठा था, जे बैठा था, ये हमने देख लिया। अब जे को कौन फेस कर रहा था, जे को बी फेस कर रहा था, और एच को वैकेंट फेस कर रहा था, यही था इस बात का मतलब। अब आपने एक चीज नोटिस करी थी कि ऊपर भी 2 वैकेंट चेयर होनी चाहिए, नीचे भी 2 वैकेंट चेयर होनी चाहिए। 2 वैकेंट चेयर, 2 एक साथ कहां जगह खाली दिख रही है, ये दिख रही, ये रहा वैकेंट, यहां आ जाता, एक वैकेंट यहां आ जाता। अब आपने देखा कि जी ए को फेस कर रहा है और ए और सी नेबर हैं, अगर ए और सी नेबर हैं तो सिर्फ ए यहीं आ सकता है और कोई जगह नहीं है ए के लिए, और जी ए को फेस कर रहा है तो यहीं आ सकता है। अब आपने देखा था ई जी एफ तीनों एक साथ होनी चाहिए, नेबर्स हैं जी के ई और एफ, ठीक है, तो मतलब ये दोनों सिर्फ यहीं आ सकते थे, ई और एफ सिर्फ यहीं आएंगे, है कि नहीं, ई एफ सिर्फ यहीं आएंगे और कोई
जगह नहीं है क्योंकि ये नेबर्स हैं जी के, यहीं आएंगे। अब वैकेंट यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि पहले इन क्वेश्चन में क्या बोला था, सिर्फ किसी भी में सिर्फ एक ही जगह दो वैकेंट एक साथ आ सकते हैं, नेबर हैं, तो यहाँ आ नहीं सकता, तो वैकेंट यहाँ आ जाएगा। अगर वैकेंट यहाँ आ गया तो अकेला क्या बचा हमारे पास, आई बचा, जो कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये करने का सबसे अच्छा तरीका था और सबसे इजी तरीका था, आपको ऐसे ही करना था। मैंने हर तरीके से आपको करके बताया, आसान इजी वे में करके बताया, और आपको ये भी करके बताया कि आपको करना कैसे चाहिए था। आपको रॉन्ग पॉसिबिलिटीज भी लेके दिखाई, राइट भी लेके दिखाई। अब आपको सेलेक्ट करना है, आपको ऐसे करना चाहिए था या पहले प्रीवियस के जैसे करना चाहिए था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। ऐसे ही आगे भी सीरीज को बढ़ाते रहूंगा, और जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है एग्जाम्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे सर्च नहीं कर पाते हैं तो आकाश चौहान सिटिंग अरेंजमेंट या आकाश चौहान डाल के सर्च करिए। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।